हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। हम 10+2 का फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं और टॉपिक है फॉरफिटेड ऑफ शेयर, शेयरों का अपहरण। अपहरण क्या होता है? जो शेयर होल्डर शेयर खरीद के अलॉटमेंट या कॉल्स ना दें तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और जो पैसा उन्होंने अब तक दिया है वो रिफंड नहीं करती। लेट्स स्टार्ट। डिफाइन फॉरफिटेड ऑफ शेयर, शेयरों के अपहरण से क्या अर्थ है? एंड राइट द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आपने शेयरों के अपहरण की एंट्री करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मीनिंग पढ़ते हैं। इन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, अगर कोई शेयर होल्डर किसी विशेष समय अवधि के अंदर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा देने में असमर्थ रहे, द डायरेक्टर में कैंसल ही शेयर, डायरेक्टर उसके शेयर्स को कैंसल कर देते हैं। दिस कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और इसी को ही शेयरों का अपहरण कहा जाता है। तो जितने पैसे शेयर होल्डर दे चुका है वो कंपनी द्वारा रख लिए जाते हैं, वो रिटर्न नहीं होते। अब हम एंट्रीज पढ़ते हैं। एंट्रीज ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेयर्स दो तरह से इशू होते हैं, एक एट पार पे और एक प्रीमियम पे। एट पार का मतलब क्या है? जैसे 10 का शेयर था, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, तो उसको इशू भी कितने में किया? 10 में, तो वो क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर एट पार। और अगर 10 के शेयर्स को कंपनी उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करे, 11 में, 12 में, 15 में, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हमने पढ़ा था शेयर्स दो तरह से इशू किए जाते हैं, तो फिर फॉरफिट भी कितनी तरह से होंगे? दो तरह से। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं जी। फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, हम वो शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं जो हमने पार पे इशू किए थे, पूरे पूरे पे इशू किए थे, जितने का शेयर था उतने में इशू किए थे। 10 का शेयर 10 में इशू किया था, उन शेयरों को हम फॉरफिट करने जा रहे हैं। मैंने बताया था जब जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में आता है, पर ये तो इशू के टाइम आता है। पर जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो वही शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाता है। तो इस एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में वो चीज़ें लिखेंगे जो उसने पे नहीं करी शेयर होल्डर ने। जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो टू शेयर अलॉटमेंट, उसने कॉल्स नहीं दी तो कॉल्स लिख देंगे, और लास्ट में सबसे बाद में वो पैसे लिखे जाते हैं जो शेयर होल्डर पे कर चुका है, पर अब कंपनी ने उसके वो पैसे फॉरफिट कर लिए, मार लिए, टू शेयर फॉरफीचर। सेकंड केस, फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम, हम वो शेयर अब फॉरफिट करने जा रहे हैं जो हमने प्रीमियम पे इशू किए थे। प्रीमियम ज़्यादा रेट पे, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किए थे। दिस में बी डिस्कस अंडर टू हेड्स, इसको हम डिस्कस दो हेड्स के द्वारा करेंगे। पहला, व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं प्रीमियम मिलने के बाद। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, लेट्स सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। वैसे तो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ कहा हो तो एप्लीकेशन के साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ कहा है तो अलॉटमेंट के साथ, कॉल्स के साथ कहा है तो कॉल्स के साथ। बट अगर क्वेश्चन में डिफाइन ना हो प्रीमियम किसके साथ है, तो प्रीमियम को आप अलॉटमेंट के साथ करोगे। अब एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट दे चुका है तो वो प्रीमियम भी दे चुका है, प्रीमियम हमें मिल चुका है, उसने कॉल्स नहीं दी, उसके बाद हम उसको फॉरफिट करने जा रहे हैं। अब प्रीमियम मिल चुका है, इसलिए हमने फॉर फीचर की एंट्री में प्रीमियम को डिफाइन नहीं करना, कहीं भी नहीं दिखाना। इफ प्रीमियम हैज़ बीन फुली कलेक्टेड, अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ दैट शेयर्स आर फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे बाद में भी हम शेयर फॉरफिट करें उस प्रीमियम को कैंसिल नहीं करा जा सकता। एज सच सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को जर्नल एंट्री में डेबिट नहीं किया जाएगा इस केस में, क्योंकि प्रीमियम हमें मिल चुका है। तो इसकी एक एंट्री समझते हैं। जैसे कि मैंने बताई थी, फॉरफिट वाले केस में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। अब क्रेडिट में वो चीज़ लिखते हैं जो उसने पे नहीं करी,
जैसे कॉल्स, क्योंकि अलॉटमेंट वो दे चुका है इसलिए हम अलॉटमेंट का जिक्र नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे टू शेयर कॉल्स। अब वो कॉल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, फाइनल कॉल्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और एंड में हम लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर, वो पैसे जो हमें प्राप्त हो चुके हैं, हमें मतलब कंपनी को। सेकंड केस इसका, व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब हम प्रीमियम रिसीव होने से पहले ही शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी। अब अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो फिर फॉर फीचर वाली एंट्री में हम प्रीमियम की एंट्री दिखाएंगे और उसको डेबिट में शो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉर फीचर का केस में मैंने एंट्री बताई थी आपको, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब प्रीमियम नहीं आया तो उसको राइट ऑफ करेंगे। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है उसको राइट ऑफ करते समय उसको डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में वो चीज़ें लिखेंगे जो शेयर होल्डर ने नहीं दी, जैसे अलॉटमेंट नहीं दी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स नहीं दी टू शेयर कॉल्स। अब कॉल्स क्यों लिखा है मैंने, यहाँ फर्स्ट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। और सबसे अंत में हम वो पैसे लिखेंगे जो हमें शेयर होल्डर से रिसीव हो चुके हैं और अब हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं टू शेयर फॉर फीचर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।